बात करते हैं आज दिन भर के माहौल के बारे में। आज दिन भर चुनावी माहौल था, तो थोड़ा उसके ऊपर बात करते हैं। तो जैसे कि पता होगा, तेलंगाना में बीआरएस को मिली है 39 सीट और कांग्रेस को मिली है 64, बीजेपी को मिली है 8 और अदर को मिली है 8। और शायद यहाँ पे अगर बीआरएस और बीजेपी और अदर मिल के चाहे तब यहाँ पे राज कर सकती है, अदरवाइज कोई चांस नहीं बनता है। और उधर से एक दो विधायक अगर बीजेपी खरीद ले, तो जैसे कि बीजेपी इसमें आ गया है, तब जाके कहीं तेलंगाना में कुछ इनका हो सकता है। नहीं तो तेलंगाना से तो ये लोग बाहर दिखाई दे रहा है। थोड़ा तेलंगाना के बारे में थोड़ा हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये ऐसी स्टेट है ना, इसके बारे में थोड़ा बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चलिए फिर देखते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में मामा जी शायद रेस में आगे निकल गए हैं। अब मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल जो था बहुत ही अलग था। वहाँ पे तो चुनावी माहौल था जैसे कि कांग्रेस जीतेगी, मगर कांग्रेस वालों ने तो इल्ज़ाम भी लगा दिया है कि ईवीएम में प्रॉब्लम था, ये था वो था। तो आइए यहाँ की सीटें के बारे में देखते हैं कि यहाँ पे बीजेपी 164 जीती है और कांग्रेस 65 और अदर्स 1। अदर्स को बड़ा बुरा हाल है यहाँ पे। तो कांग्रेस को 65 मिली है, यहाँ पे तो कांग्रेस बुरी तरीक़ा से हारी है। मतलब 164, मतलब कुछ चांस ही नहीं बना है विन करने का इनका। मगर नहीं मालूम इनकी कहाँ कमी रह गई। राहुल गांधी तो बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश हमारा रहेगा, मध्य प्रदेश इस बार हरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मगर इन लोग मध्य प्रदेश से भी बाहर होते दिख रहे हैं और मध्य प्रदेश से भी ये लोग बाहर ही हैं। आते हैं राजस्थान पे, क्योंकि सबसे बड़ी सीट और सबसे बड़ी ज़्यादा लड़ाई राजस्थान की होने वाली थी। क्योंकि राजस्थानी ऐसा स्टेट था अभी कि कांग्रेस वहाँ पे अच्छा खासा राज कर रहा था, मगर बाहर होते हुए उन पे दिखाई दे रहे हैं। वो भी बाहर ही हो गए लगभग, और क्या दिखाई दे रहा है। जिसमें कि बीजेपी को 115 सीट मिली है और कांग्रेस को 69 और अदर्स को 15। यहाँ पे अदर्स को अच्छी सीट मिली है। अगर अदर्स चाहे और तब वो भी चाहे, अगर कांग्रेस 2-4 विधायक उधर से खरीद ले, तब जाके कांग्रेस की वहाँ पे कुछ बन सकती है। अदरवाइज कोई चांसेस नहीं है। कांग्रेस वहाँ से भी बाहर होती दिख रही है। आते हैं छत्तीसगढ़, कि छत्तीसगढ़ की सीट के बारे में बहुत बात हो रही थी कि छत्तीसगढ़ का क्या होगा क्या नहीं होगा। तो छत्तीसगढ़ में बहुत ही बुरा हाल हो रखा है यहाँ पे भी कांग्रेस का। और यहाँ पे बीजेपी को मिली है 54 और कांग्रेस को मिली है 35 और अदर्स को मिली है 1। और सबसे बड़ी बात ये रही कि बीजेपी एक चेहरा नहीं दिखाई अभी तक मंत्री का, और मोदी के नाम पे उन्होंने चुनाव लड़ा। और मोदी के नाम पे चुनाव लड़के उन्होंने अपनी तीनों राज्य में अपनी जीत हासिल करी है। मगर एक सोचने वाली बात है कि उन्होंने अभी तक मंत्री क्यों नहीं दिखाई या नहीं दिखाया, क्योंकि हर जगह मोदी को दिखा के जितना कितना दिन चलेगा। मेरे उम्मीद से तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 साल जीत गए, 2 साल जीत गए, और कितना दिन जीतेंगे। और वही मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए। विपक्ष को इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अगर विपक्ष हमारे देश का इतना कमज़ोर हो जाएगा तो दिक्कत है। मानते हैं बीजेपी में कुछ अच्छाई है, कुछ खराबी है, कांग्रेस में भी कुछ अच्छाई है, खराबी है, मगर हमारे देश का विपक्ष भी उतना ही स्ट्रांग रहना चाहिए। लोकतंत्र तभी हमारे देश में पुरतंत्र से रहेगा, पूर्व रहेगा, मतलब पूरा रहेगा, थोड़ा हिंदी गड़बड़ा गया है, जब तक हमारे जो विपक्ष है स्ट्रांग ना रहे। अब मुझे उतना विपक्ष स्ट्रांग दिखते नहीं दिख रहा है। मतलब राहुल गांधी से मुझे नहीं लगता है कि उस लेवल पे कुछ हो पा रहा है। मुझे एक कांग्रेस में एक दिक्कत दिखती है। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी एक लीडरशिप के लिए बने। ये मेरा एक थॉट है। राहुल गांधी एक अच्छा डिसीजन मेकर है, मगर एक अच्छा प्रवक्ता नहीं है। मोदी एक अच्छा प्रवक्ता है। उनके भाषण सुनिएगा तो लगेगा कि हाँ, आज हम कोई सनी देओल का भाषण सुन के आ गए हैं। मगर वही राहुल गांधी का आप भाषण सुनेंगे तो वो उस लेवल का भाषण नहीं सुन पाएंगे। वो उस तरह से मोटिवेट नहीं कर पाते, या उस तरीके से अपनी बातों को नहीं पहुंचा पाते जिस प्रकार से मोदी पहुंचाती है। और कांग्रेस मुझे कोई कमज़ोर पार्टी नहीं लगती। कांग्रेस बहुत ही अच्छी पार्टी है। उनकी अच्छी मुद्दा भी थी, मगर वो अपने अच्छे मुद्दाओं को लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो अच्छे नेता हैं वो वहाँ से निकल के बाहर जा रहे हैं, जो कि राहुल गांधी का एक माइनस मार्किंग है कि वो अच्छे नेताओं को रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। क्योंकि राजस्थान में आप देख सकते हैं कि क्या हाल हो रखा है। राजस्थान में अगर ये चुनाव हारे तो उसमें कहीं ना कहीं इनके खुद का भी हाथ है। कि राजस्थान में इन्होंने चुनाव लड़ने से पहले ही खुद की पार्टी में इतनी लड़ाई हो रखी थी कि सोचने वाली बात है कि ये लोग राजस्थान जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। अब मैं चाहता हूं कि कांग्रेस अच्छा करे, क्योंकि कांग्रेस अच्छा करेगी तभी जाके लोकतंत्र हमारे देश में और रहेगी।
क्योंकि पूरा विपक्ष कमजोर हो जाए तो इसका मतलब लोकतंत्र खतरे में है। और बीजेपी जो चुनाव लड़ रही है वो तो सिर्फ मोदी के फेस में लड़ रही है। अब आगे देखना होगा किसको कहाँ मुख्यमंत्री बनाती है, कहाँ नहीं बनाती है, वो उनकी राय है, हम लोग क्या कर सकते हैं। मगर मेरा मानना है कि कांग्रेस और बेटर करे, क्योंकि उसको बेटर करने से हमारी देश की लोकतंत्र भी बेटर होगी। नहीं तो जिस तरीके से कांग्रेस हारते दिखाई दे रही है हर राज्य में 3-1 से, तो वो कहीं ना कहीं एक दिक्कत है कांग्रेस में। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट में रखें। बाकी जय हिंद, जय भारत।